नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड ने अधिक उपज देने वाले किस्मों के संदर्भ में सर्वप्रथम 1965 में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के वर्षों में देश में सूखा पड़ा, तो देश के खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर 66-67 में योजना अवकाश का काल कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नई क्रांति रणनीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों हाई यील्डिंग वैरायटी HYV का प्रयोग आरंभ हुआ। इन बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया तथा सघन कृषि कार्यक्रम अपनाया गया। इनके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण जैसे उपाय भी अपनाए गए। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई। इससे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। परिणाम स्वरूप अनाजों के आयात बंद होने से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत होने लगी। हरित क्रांति जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया, लेकिन भारत में इसका श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति के दुष्प्रभाव क्या हुए कि यही क्रांति कुछ ही क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु तक ही सीमित रहा तथा देश के अन्य भाग इससे अप्रभावित रहे। इस प्रकार इससे अप्रभावित राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला। हरित क्रांति से गेहूं एवं चावल के उत्पादन में ही वृद्धि हो पाई। इस अनुपात में अन्य फसलों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। कुछ वर्षों तक वृद्धि होने के बाद 1990 के दशक तक कृषि के क्षेत्र में स्थिरता दिखने लगी। इसके बाद है द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। प्रथम हरित क्रांति के दुष्परिणाम के रूप में कृषि क्षेत्र में आई स्थिरता को दूर करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सबसे पहले वर्ष 2006 के वैज्ञानिक कांग्रेस में APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति उद्देश्य चावल उत्पन्न करो का आह्वान किया। इसके अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया। इसमें मोटे अनाज के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग पर अधिक उत्पादकता, गुणवत्ता बीजों पर विकास पर बल दिया गया। इस चरण में टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन एवं फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया। इसके साथ ही वाटर शेड मैनेजमेंट द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के भी उपाय किए जाएंगे। प्रथम हरित क्रांति जहां उत्पादकता में वृद्धि पर आधारित थी, वहीं द्वितीय हरित क्रांति कृषिगत आय वृद्धि पर आधारित है। कृषि उपकरणों का भंडारण, कृषि उपजों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड तथा वर्ष 1957 में केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल वाटर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद राज्यों में भी राज्य भंडारण निगम स्थापित किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI के पास अपने गोदाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।